कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो महादेव का पवित्र स्थान है और कहते हैं कि कैलाश पर्वत का शिखर अभी तक कोई फतह नहीं कर पाया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कैलाश के शिखर को भी एक व्यक्ति ने फतह कर लिया है और उन्हें वहाँ कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जब इस व्यक्ति के बारे में खबर दुनिया भर में फैली तो लोगों ने कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सब के सब असफल ही रहे और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को लेकर कई शोध किए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो आखिर कौन है यह ऐसा इकलौता व्यक्ति जिन्होंने कैलाश की पूरी चढ़ाई कर ली? इसको जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्वागत है आप लोगों का मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। जब कभी तिब्बत का नाम आता है तो याद आंखों के सामने खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे घूमने लगते हैं। कानों में गूंजती है बुद्धम शरणम गच्छामि की गूंजे। तिब्बत की धरती में अध्यात्म और मानवीय चेतना को समर्पित रही है। इस धरती ने कई महापुरुषों को आत्मज्ञान दिया है, जिन्होंने आगे चलकर दुनिया भर में उसका प्रचार किया। इन्हीं गुरुओं में से एक है मिलारेपा। मिलारेपा का नाम तिब्बत में इतिहास को और ज़्यादा गौरवान्वित बनाता है। उन्होंने गुरु और शिष्य की नई परिभाषा को तो गढ़ा ही, साथ ही अकेले कैलाश पर्वत तक की चढ़ाई की। ये तो वो असंभव काम था जिसे कम से कम कलयुग में तो किसी ने अंजाम नहीं दिया था। यही कारण रहा है कि मिलारेपा पूरी दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं रहे हैं। मिलारेपा ने ज्ञान पाने के लिए तिब्बत गुरु मारपा को अपना गुरु बनाया था, लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ कि बाद में मारपा खुद मिलारेपा के शिष्य बन गए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मिलारेपा की कैलाश यात्रा और जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ही गुरु को अपना शिष्य बना लिया। तिब्बत में करीब 850 वर्ष पहले एक संपन्न परिवार मिलारेपा का जन्म हुआ था। जब वे केवल 7 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार में माँ और बहन के साथ मिलारेपा अकेले ही हो गए। उनके चाचा ने पूरी जायदाद हड़प ली। इस तरह मिलारेपा का परिवार असहाय हो गया। वे अपने ही घर में नौकर बन गए। उनकी माँ ने चाचा से अपनी संपत्ति वापस लेने के अनेक प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इसी तरह कुछ साल और बीत गए। मिलारेपा की उम्र 13 साल की हो चुकी थी। एक दिन वो कोई गीत गुनगुनाते हुए अपने घर पहुंचे। उनकी माँ को इस गुनगुनाहट से परेशानी हुई और वो अंदर जाकर एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में राख लेकर आई। उन्होंने मिलारेपा की आंख में राख फेंक कर मारी और फिर डंडे से पिटाई शुरू कर दी। मिलारेपा कुछ समझ पाते इससे पहले कि माँ के प्रहारों से वो घायल हो गए। माँ भी अपने बेटे की तकलीफ देखकर बेहोश हो गई। होश में आने के बाद मिलारेपा की माँ बोली कि तुम कैसे बेटे हो? तुम्हारा खून नहीं खौलता? तुम अपने पिता और माता के अपमान का बदला लेने की बजाय गीत गुनगुना रहे हो। यदि कुछ करना ही चाहते हो तो बदला लो। ये बात मिलारेपा के मन में घर कर गई और उसने बदला लेने के लिए तंत्र साधना का सहारा लेना चाहा। इसके लिए उन्होंने तिब्बत के तंत्र गुरुओं से तंत्र विद्या सीखी। ये विद्या सीखने में कई साल गुजर गए। तब तक चाचा और बुआ का परिवार अपने से ज़्यादा संपन्न हो गया। मिलारेपा ने तंत्र साधना सीखकर उनके खेतों पर ओलावृष्टि की, जिससे एक ही साल में पूरी फसल खराब हो गई। चाचा और बुआ दुखी हो गए, लेकिन मिलारेपा भी खुश नहीं रह सका, क्योंकि इतने सालों में उसने अपनी माँ और बहन की सुध नहीं ली थी। आखिर में वो बीमारी की चपेट में आकर मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। ये जानने के बाद मिलारेपा पहले से ज़्यादा गुस्से में था। उसने अपने चाचा के बेटे की शादी में ओलों की बारिश की, जिससे मेहमान व चाचा चाची की मौत हो गई। मिलारेपा ने अपना बदला तो पूरा कर लिया था। वह खुश था, पर इसे पूरा करने की सनक में उसने अपनी माँ और बहन को खो दिया था। इससे वह दुखी भी था। जब उसका मन शांत हुआ तो उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पछतावे से भर गया। वो इस दोष से मुक्त होना चाहता था और इसलिए उसने अध्यात्म की शरण ली। जब मिलारेपा अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए गुरु की तलाश कर रहे थे, तब उन्हें किसी ने भारत से
योग विद्या सीखकर आए गुरु मारपा के बारे में बताया। वो मशहूर गुरु नोरोपा के शिष्य भी थे। मिलारेपा मारपा की शरण में पहुंचे। उन्होंने देखा कि मारपा खेत जोत रहे हैं। मिलारेपा ने उन्हें देखते ही खेत जोतना शुरू कर दिया। मारपा कुछ ही देर में वहां से चले गए और मिलारेपा अपना काम खत्म करके उनके पास पहुंचा। मारपा ने उनसे कई तरह के शारीरिक श्रम करवाए। मिलारेपा सब कुछ करते गए और फिर अंत में बोले, गुरुदेव, मैं आपसे ज्ञान की आशा रखता हूँ। मैं पुनः जन्म के फेर से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं यहाँ आपको अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी बोली अर्पित करता हूँ और बदले में खाना, कपड़े और ज्ञान की अभिलाषा रखता हूँ। मारपा ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, पर अपने रहने खाने का इंतजाम खुद करना होगा। मिलारेपा ने यह बात स्वीकार कर ली और ये खाने का इंतजाम करने के लिए भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसने एक बार में 1 साल का अन्न जमा कर लिया। वह अन्न का बोरा लेकर मारपा के घर पहुंचा और उसे जोर से पटक दिया। मारपा अन्न के अपमान से नाराज हो गए और उसे बाहर निकाल दिया। मिलारेपा ने काफ़ी माफ़ी मांगी, पर मारपा ने उसे कहा कि अब वह घर के बाहर के काम करेगा। उसे फिलहाल ज्ञान नहीं मिल सकता। इसके बाद मिलारेपा 13 सालों तक खेत की जुताई और घर के काम करता रहा। वह कभी कभी सत्संग में बैठने की कोशिश करता, पर मारपा उसे भगा देती। मारपा हर नए शिष्य को दीक्षा देते रहे और मिलारेपा के प्रति उनका व्यवहार सख्त होता गया। उन्होंने इसके बाद भी कई सालों तक उससे अपने घर का काम और मेहनत करवाई। मिलारेपा बुजुर्ग हो चला था। मारपा की पत्नी दमेमा को उसकी हालत पर दया आई और उसने मिलारेपा को एक खत देते हुए कहा कि इसे मारपा के शीशे को दे दो, वह तुम्हें दीक्षा दे देगा। मिलारेपा खत लेकर शीशे के पास पहुंचे और उसने उन्हें दीक्षा कर दिया। लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि मिलारेपा को कोई अनुभव नहीं मिला। जब मारपा को यह बात पता चली तो वे बहुत नाराज हुए और मिलारेपा को घर से निकाल दिया। इसके बाद मिलारेपा इतना दुखी हुए कि उन्होंने आत्महत्या करने की ठानी। हालांकि जैसे ही वे ये प्रयास करने वाले थे, मारपा वहां पहुंचे और उन्होंने मिलारेपा का गले लगाते हुए कहा कि अब असल मायनों में तुम्हें पछतावा हो रहा है और मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। गुरु से दीक्षा मिलने के बाद भी मिलारेपा उन्हीं के सानिध्य में रहे। एक दिन मारपा ने कहा कि यदि तुम उस ज्ञान के आधार पर ध्यान नहीं लगा पाते तो तुम्हारे पास है, तो इसका अर्थ बस यही है कि तुम नरक में पुनर्जन्म लेने वाले हो। मारपा ने उन्हें कैलाश पर जाकर ध्यान लगाने की सलाह दी। 1093 ईसा पूर्व में मिलारेपा ने अपनी कैलाश यात्रा शुरू की। उनके साथ कुछ अनुयायी भी कैलाश यात्रा के लिए निकले। कैलाश पर पश्चिम की ओर से चढ़ाई करने पर सबसे पहले गुलरासेही नाम की जगह आती है। ये वह जगह है जहाँ मिलारेपा पहुंचे तो देवताओं ने उनका सत्कार किया। इसके बाद मानसरोवर झील के पास वे अनुयायियों के साथ रुके। वहाँ उनकी मुलाकात नारोवान चुंग से हुई। नारोवान बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उन्होंने मिलारेपा से वहाँ आने का कारण पूछा। मिलारेपा ने उत्तर दिया, मैं कैलाश की चोटी पर जाकर ध्यान लगाना चाहता हूँ। नारोवान ने कहा कि कैलाश पर केवल वही ध्यान लगा सकता है जो बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहा हो। मिलारेपा ने कहा, आचार्य शाक्य ने कहा है कि कैलाश पर सभी बौद्ध अनुयायी योग साधन कर सकते हैं। यही कारण है कि मेरे गुरु मारपा ने मुझे यहाँ साधना के लिए भेजा है। बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के कैलाश पर अधिकार को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। जब कोई हल ना निकला तो नारोवान ने कहा कि कल सुबह जो सबसे पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचेगा, कैलाश पर उसी का वर्चस्व होगा। मिलारेपा ने शर्त स्वीकार कर ली। नारोवान ने तत्काल ही कैलाश की चढ़ाई शुरू कर दी, जबकि मिलारेपा आराम करने लगे। नारोवान कैलाश की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे कि एक अनुयायी ने आकर मिलारेपा को नींद से जगाया और पूछा कि क्या हमें कैलाश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं। इसके बाद मिलारेपा तेजी से कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगे। नारोवान चोटी के कुछ नज़दीक ही पहुंचे थे कि सूर्योदय हो गया और सूरज की पहली किरण का प्रकाश वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और आंखों में तेज चमक लगने से वह पीछे हट गए। जबकि मिलारेपा आसानी से कैलाश की चोटी पर पहुंचे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को नमस्कार किया और उनकी रोशनी को खुद के शरीर में प्रवेश करवाया। ये देख नारोवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने किए की माफ़ी मांगी। मिलारेपा ने उन्हें माफ़ कर दिया।
इसके बाद उन्होंने उसी चोटी से कुछ बर्फ उठाकर नीचे फेंकी, जिससे एक छोटे पर्वत का निर्माण हुआ। मिलारेपा ने वह पर्वत नारोवान को देते हुए कहा कि ये बोन धर्म के लिए है, जहाँ से तुम हमेशा कैलाश को देख सकते हो। आदिकाल में इस पर्वत को गैंगचुंग यानी छोटे कैलाश के नाम से जाना गया है। इस तरह मिलारेपा इतिहास के वो इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की और फिर सालों तक वहां साधना की। अपनी साधना पूरी करके मिलारेपा वापस मारपा के पास गए। मारपा ने उन्हें तंत्र साधना सीखने के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, जहां मिलारेपा को तंत्र विद्या की देवी डाकिनी के दर्शन हुए, जिन्होंने उसे बताया कि तुम्हारी साधना अधूरी है, अभी कुछ और ज्ञान मिलना बाकी है। मिलारेपा मार्ग के पास पहुंचे और ये बात बताई। मारपा ने कहा कि ऐसा तुम्हारे साथ कैसे हुआ। फिर जवाब तलाश करने के लिए वे अपने गुरु नोरोपा के पास पहुंचे। नारोपा ने इस आश्चर्य को सुनकर कहा कि अंधकार में डूबे उत्तर में आखिरकार एक छोटा सा प्रकाश चमका है। इसके बाद उन्होंने मिलारेपा और मारपा को जीवन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा दी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद दोनों वापस तिब्बत आ गए। यहाँ पहुंचकर मारपा ने मिलारेपा को प्रमाण उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तिब्बत की संस्कृति में आने वाले सैकड़ों सालों में जो भी आध्यात्मिक विकास हुआ है वह मिलारेपा के ज्ञान का ही नतीजा रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।